नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की बुक माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी एंड फंजाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी और फंजाई बुक के बॉटनी के अंदर। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आलू का अंगेती अंगमारी रोग किस रोगजनक के कारण होता है? यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस पैथोजन के कारण होता है? तो पैथोजन होगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। उसके बाद देखिए, आलू का पछेती अंगमारी रोग किस रोगजनक के कारण होता है? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो पैथोजन होता है वो होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। उसके बाद यानी अल्टरनेरिया सोलेनाई जो अर्ली ब्लाइट होती है, ये तो कैसी होती है? लोकेलाइड, यानी एक ही पार्ट को अफेक्ट करती है। और ये जो होता है यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये क्या होता है? यानी कंप्लीट प्लांट को अफेक्ट करता है। ये सिस्टेमिक होगा। सिस्टेमिक का मतलब क्या है? कंप्लीट प्लांट को ये अफेक्ट करता है ये। फिर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी किस पैथोजन के कारण होती है? सरसों का श्वेत कीट रोग। तो एल्बुगो कैंडिडा के कारण, एल्बुगो कैंडिडा। उसके बाद फिर आलू का वर्ट रोग किस रोगजनक के कारण होता है? तो पोटैटो वर्ट डिजीज किस पैथोजन के कारण होती है? तो पोटैटो वर्ट डिजीज है वो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम पैथोजन के कारण होती है। फिर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ जो बार्ले डिजीज है, ये किस पैथोजन के कारण होती है? यानी बाजरे का हरित बाली रोग। ये होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला पैथोजन के कारण। फिर सिट्रस कैंकर किस पैथोजन के कारण होता है? तो ये बैक्टीरियल डिजीज है सिट्रस कैंकर, ये जेंथोमोनास सिट्राई के थ्रू होती है। फिर रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जी का जो मूल गांठ रोग किस पैथोजन के कारण होता है? तो ये होता है मेलेडोगाइन स्पीसीज के कारण, रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल। उसके बाद जैसे ही रस्ट ऑफ वाइट किस पैथोजन के कारण? गेहूं का कीट रोग। तो पक्सिनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई। नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन है बेटा, इसको देख लेना। स आएगा, मैं की जगह स आएगा। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ये नीम है ना, नीम नीम नहीं है, ये स है बेटा। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। फिर समट डिजीज किस पैथोजन के कारण होती है? तो गेहूं का सलत कंड होता है, तो वो अस्टिलेगोन्यूडा ट्रिटिसाई के कारण। फिर येलोवीन मोजेक ऑफ लेडी फिंगर या जो भिंडी होती है, तो येलोवीन मोजेक किसके थ्रू होता है? हिबिस्कस वायरस। भिंडी का पीत सिरा मोजेक हिबिस्कस वायरस के कारण। फिर अर्गट डिजीज किस पैथोजन के कारण होती है? तो अर्गट डिजीज अपने भी पता है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया के कारण होती है, ये भी फंगल डिजीज है। फिर जो प्लांट डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं सिम्पेटोलॉजी। सिम्टम्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? सिम्पेटोलॉजी। फिर नेम एनी टू स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया। तो पक्सिनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई और पक्सिनिया ग्रैमनिस स्ट्राइफॉर्मिस। फिर पक्सिनिया जो अपना लाइफ साइकिल है किन दो होस्ट में कंप्लीट करता है? तो एक तो वाइट और एक बारबेरी। फिर दो सिस्टमिक फंजीसाइड के नाम, एक तो मानेब एंड सेकंड जिनेब। फिर क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? ये प्रोटेक्शन नहीं बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, क्रॉप रोटेशन होगा, रोटेशन पी नहीं आएगा इसमें। सस्यावर्तन किसे कहते हैं? तो यानी जो पैथोजन होता है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने क्या करते हैं? जो क्रॉप है उसको अल्टरनेट फॉर्म में लगाते हैं। क्रॉप को अल्टरनेट फॉर्म में लगाना, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रॉप को अल्टरनेट फॉर्म में एक ही फील्ड में चेंज कर कर के लगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। फिर कवक से ही फर्स्ट टाइम कौन सा एंटीबायोटिक ऑब्टेंड किया गया? तो फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन ऑब्टेंड किया था पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से। ये भी फंजी थी, फंजाई थी। पेनिसिलियम, कै नहीं आएगा बेटा इसमें, पेनिसिलियक है ना, कै की जगह में आएगा पेनिसिलियम नोटेटम। फिर कवक से ही सर्वप्रथम कौन सा वर्दी हार्मोन? तो कवक से जिब्रेलिन प्राप्त किया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। फिर पक्षियाँ, पक्षियाँ के जीवन चक्र में कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं? तो स्पोर में देखिए, एक तो बनता है यूरिडो स्पोर, एक बनता है बेसिडियो स्पोर, एक टिल्यूटो, एक पिकनिडियो और एक, फिर आते हैं देखिए
कवक शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? फंजाई वर्ड सबसे पहले किसने दिया? तो लीनियस ने। फादर ऑफ माइक माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी पी माइकेली को बोलते हैं कवक विज्ञान का जनक। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इजे बटलर को। और प्रीडेटर फंजाई, प्रीडेटर फंजाई होती है डेक्टाइलेला, प्रीडेटर। फिर कौन सी डिजीज़ होती है, यानी जो ह्यूमन और जो एनिमल होते हैं उनके अंदर जो डिजीज़ होती है फंजाई के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फंजाई के थ्रू ह्यूमन, और जो एनिमल उसमें जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं माइकोसिस। फिर इन्वर्टेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? इन्वर्टेज एंजाइम प्राप्त होता है सेकेरोमाइसिस सिरेविसी से। किससे? सेकेरोमाइसिस सिरेविसी से। और उसके बाद यानी इन्वर्टेज एंजाइम किससे ऑब्टेन होता है? सेकेरोमाइसिस सिरेविसी से। प्रोटीन किस फंजाई से ऑब्टेन होता है? यीस्ट से। फिर वन सेप्रोफिटिक फंगस, तो सेप्रोफिटिक फंगस कौन सी है? म्यूकर और पाइलोबोलस। सेप्रोफिटिक फंगस कौन सी है? म्यूकर और पाइलोबोलस। फिर यानी दो पॉइजनस फंजाई, तो पॉइजनस यानी दो कवक विष पॉइजनस फंगस प्रोडक्ट कौन से? एक तो एफ्लोटॉक्सिन, एक पेटुलिन। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल फंजाई कौन सी? जैविक नियंत्रण के लिए, तो ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम, ये पीथियम कवक का कंट्रोल करती है। नेम एनी टू एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, तो फर्स्ट तो पेनिसिलिन, और सेकंड ग्रीसियोफुलविन, थर्ड प्रोलिफेरिन। फिर किनी एनी टू पॉइजनस फंजाई, तो पॉइजनस फंजाई कौन सी होती है? एमानिता म्यूकोरिया एंड एमानिता माइकोइडिस, एमानिता म्यूकोरिया एंड एमानिता माइकोइडिस। अर्गट में प्रेजेंट हार्मफुल प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो अर्गट में प्रेजेंट हार्मफुल प्रोडक्ट है अर्गोटिनिन, अर्गोटमाइन। फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगस एंड एल्गी इज नोन एज लाइकेन। तो बेटा आज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने किए हैं कि जो अपनी बुक है यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, कवक एवं पादप रोग विज्ञान, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की बुक है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बेटा, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। तो नेक्स्ट वीडियो में भी अपने क्वेश्चन लेके आएंगे इनसे रिलेटेड। तो तब तक के लिए इन क्वेश्चन को याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल पाए। और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।